जलकल कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, जल एकता जिंदाबाद, महाप्रबंधक जिंदाबाद, जलकल प्रशासन जिंदाबाद, जलकल प्रशासन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लखनऊ के जलकल विभाग मुख्यालय ऐशबाग में बीती 2 जुलाई 2025 को जलकल कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कर्मचारियों के हित से जुड़े 21 मांगों को रखा गया, जिसके उपरांत इन मांगों को लेकर कुलदीप सिंह महाप्रबंधक संबंधित अधिकारियों एवं संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें जलकल विभाग के कर्मचारियों की वर्षों से लंबित समस्याओं पर चर्चा हुई और संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत की गई 21 मांगों में से प्रमुख मांगों पर विभाग द्वारा सहमति जताई गई और आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा किया जाएगा। इस बैठक में संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी में मुख्य रूप से संयोजक नेबूलाल, उप संयोजक रूपेंद्र कुमार पांडे, उप संयोजक राजेंद्र यादव, उप संयोजक रणवीर सिंह सिसोदिया, उप संयोजक मुन्ना सिंह धानुक, डीवी सिंह, हरीश कुमार, परवेज अख्तर, रमेश तिवारी, शिव गोविंद, सूरज भान सिंह उपस्थित रहे। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 2 जुलाई को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें आप लोग आए भी थे। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। उसमें लगभग करीब 24 सूत्री मांग पत्र हमारा था, जिसमें 21 सूत्री मांग पत्र पे वार्ता हुई। 3 सूत्री मांग पत्र पे समय के अभाव में वार्ता नहीं हो पाई। उसमें करीब 15-16 बिंदुओं पे हमारा महाप्रबंधक से समझौता हो गया। अन्य बिंदुओं पर महाप्रबंधक जी ने कहा कि फिर आप लोग आइएगा, बैठिएगा, हम लोग वार्ता करके फिर इसका भी निराकरण करेंगे। कुल मिलाकर के मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैंने जो मेरे समिति के द्वारा जो संघर्ष किया गया 2 तारीख को, उसका रिजल्ट दिया रहा। कर्मचारियों को उनकी जो उचित मांगे हैं उस पर सकारात्मक निर्णय हुआ और इसके लिए हम जलकल विभाग लखनऊ के समस्त कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो लोग आए और इस संगठन के बैनर तले उन्होंने इसकी धरना प्रदर्शन में सहभागिता की, जिसके कारण प्रशासन ने हमारी बात सुनी और सुबह से जलकल विभाग के प्रशासन हम लोगों के वार्ता के पहले भी ऑफिस में मौजूद था और वार्ता हम लोग के करीब 6-7-8 बजे तक चली, 8 बजे तक लगभग चली। उसमें हम लोग पूर्ण रूप से सफल रहे और हमारी मांगों को, ये मांग पत्र हमारा समझौता पत्र है जो प्रशासन द्वारा मुझे दिया गया, मांग पत्र तो अलग से था, कार्बरिक। इसमें हम फिलहाल संतुष्ट हैं और उनको 20-25 दिन का समय दिए हैं कि इस पर कार्रवाई करके हमको अवगत कराएंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे का निर्णय लेंगे। जो मांगे आपको नहीं मानी गई है, उन पे क्या विचार जो आपने बात रखी है? ये अभी मांगे हमारी जितने पे वार्ता हुई लगभग सभी मांगों पे हमारा सकारात्मक बात हुई। 3-4 पॉइंट पे हमारी वार्ता नहीं हुई है, उस पे हम कल परसों में फिर महाप्रबंधक महोदय के साथ बैठेंगे और बैठ करके उस पे भी निर्णय कराएंगे। कुल मिलाकर के सकारात्मक वार्ता रहे। आपने बार-बार मिलने की बात करते हैं, लेकिन इधर मुलाकात नहीं हो पाती है, वो समय बढ़ाते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे कि आप ही के अधिकारी हैं और आपसे मिलने में काफी ढीला ढवाली होती है? नहीं, महाप्रबंधक से मिलना हम लोगों के लिए बहुत कठिन नहीं है, लेकिन लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, पूरे शासन और मंत्री सरकार सब यहीं बैठते हैं, तो किसी न किसी मीटिंग में बुला लेते हैं, तो ये तो व्यवस्था लगी रहती है। जो भी महाप्रबंधक होता है वो हमेशा बिजी रहता है यहाँ पे, इसमें कहीं कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी उसके साथ साथ कर्मचारियों की भी देखरेख करने की होती है, उसके लिए हम लोग आवाज उठाते हैं, फिर महाप्रबंधक हम लोग से बात करते हैं। मैं राजेंद्र यादव, उप संयोजक जलकल कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ के हम प्रदेश महामंत्री हैं। और ये हम लोगों का ज्वाइंट फोरम जो बना हुआ है उसके हमारे सब नेता हैं, अशोक कुमार जी हैं, सूरज भान सिंह, रूपेंद्र पांडे जी, नीबूलाल जी संयोजक हैं और ये श्यामलाल जी हैं, हरीश कुमार जी हैं
ये सब लोग संयोजक, उप संयोजक हैं, हम भी उप संयोजक, लेकिन महासंघ के महामंत्री भी हैं। अब जो बातें शेष रह गई हैं, अब ये रुपेंद्र पांडे जी हैं हमारे उप संयोजक, अब ये बताएं। उसमें जो मांगे रखी गई थी लगभग उस पर सभी पर जो महाप्रबंधक ने सहमति जताई है, और जो लंबित मांगे हैं उनको लेकर भी आप कुछ समय बाद आप उससे वार्ता करेंगे। तो अगर देखा जाए तो पूरा कार्यक्रम आपका सफल रहा, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? 2 तारीख को जो हमारा प्रस्तावित आंदोलन था, जन जागरण के दौरान हम लोग करीब हमारे 8 जोन हैं, हम लोगों ने वहां पर भी जो है अपनी बातों को कर्मचारियों के बीच में रखने के बाद मुख्यालय स्तर पे कार्यक्रम हुआ, और कार्यक्रम में कर्मचारियों का जो सहयोग रहा वो अद्वितीय रहा। हम उनके लिए उनको भी जो है बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। और आप सब मेरे मीडिया के साथी हैं, आप लोग समय समय पर पूरे प्रदेश में, देश में हमारी बातों को उच्च स्तर तक पहुंचाते हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसा कि मांगों के ऊपर है, हमारी एक मांग थी बहुत लंबे करीब कई महीनों से चल रही थी कि जो यहाँ एक ऐसा संवर्ग काम करता है जो आउटसोर्सिंग का है। जैसा कि आप आजकल पेपरों में देख रहे हैं कि हमारी सरकार जो है उसके ऊपर निगम बनाने की तैयारी कर रही है, तो उनके कर्मचारियों के लिए मैंडेट की बढ़ोतरी की मांग चल रही। उसमें हमारे महाप्रबंधक महोदय ने एक सकारात्मक रुख अपनाया और कर्मचारियों को माह जून से उनके जो पारिश्रमिक वेतन थे उसको बढ़ा करके उसको भुगतान किया कर्मचारियों। उसके लिए भी प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी बातों को काफी स्तर तक सुना गया। 2-3 घंटे तक जो वार्ता चली काफी सकारात्मक रही, किसी भी तरीके की कोई बात ऐसी नहीं आई कि जिसमें हमारी मांग को पूरा न किया जाए। उन्होंने एक परिचय पत्र की बात थी, कर्मचारियों को दिए जाने की बात, वो लगभग करीब सारे जोनों में धीरे धीरे वितरित किया जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि इतने लंबे क्षेत्र हैं जो है लखनऊ के, जो राजधानी के 8 जोन है, तो तमाम सारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये सब सारी चीजें प्रशासन द्वारा दी गई हैं, परिचय पत्र दिया गया है और दे भी रहे हैं। एक और भी हम लोगों की मांग थी कि जो कार्यदायी संस्था है उसको किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई परिचय पत्र नहीं था। वो कर्मचारी हमारा रात दिन यहाँ अनवरत ड्यूटी करता है और काम करता है, और जो काम करता है तो जब रात दिन आदमी काम करता है तो रोड पे आने जाने में कहीं कोई पुलिस के द्वारा चाहे कोई भी व्यक्ति जब कोई बात होती है तो कम से कम परिचय पत्र रहता है, तो उसको उस स्थान तक बातचीत करने में आसानी रहती है। तो वो समस्त कर्मचारियों को दिया गया है। और एक बहुत बड़ा एक अहम जो हम लोगों का मुद्दा है कि आए दिन जो है कर्मचारी चाहे प्रदेश के किसी भी विभाग का, उन कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति रिम्बर्समेंट का जो लाभ है वो दिया जाता है। लेकिन जो जलकल विभाग हमारे यहाँ लखनऊ चाहे जो 17 जलकल हैं उसमें से काफी जलकलों में व्यवस्था है, लेकिन जो कबाल टाउन्स है 5, 6, 7 हमारे जलकल हैं, उन कर्मचारियों को जो है सेवानिवृत्त के बाद जो है चिकित्सा प्रतिपूर्ति का कोई लाभ नहीं मिलता है। शासन द्वारा जो शासनादेश जारी किया गया उसमें आय को देखते हुए कहा गया कि जलकल विभाग की यदि आय ठीक हो, अच्छी हो, तो अपने स्तर से भुगतान कर सकता है। हम एक बात जरूर बताएंगे आपको जो है कि ये जलकल जहां हम सब बैठे हुए हैं, पिछले समय में यहाँ पे वेतन की भी बड़ी दिक्कत होती थी। हम महीनों दूसरे महीनों में वेतन पाते थे, लेकिन अब एक ऐसी व्यवस्था है कि हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों से लेकर के जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी देनदारियां, चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे किस मेंटेनेंस का काम हो, वो सारे काम आज हो रहे हैं। एक अच्छी व्यवस्था का एक अग्रसर हुआ जलकल विभाग जो सामने दिखाई दे रहा है। प्रशासन ऐसा नहीं कि कर्मचारी के से लेकर के प्रशासन सबका सहयोग होता है, इसलिए और तमाम ऐसी हमारी समस्याएं हैं जो अभी लंबित भी हैं, लेकिन 4-5 समस्याओं का इसमें उन्होंने जो है उसको पूरा किया है। उसके लिए हम लोगों ने प्रशासन को भी धन्यवाद दिया और आपका जो आपने समय दिया उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। रुपेंद्र कुमार पांडे, मैं इस घटक में लखनऊ जल संस्थान श्रमिक संघ का महामंत्री हूं, और जो घटक में मेरा जो पद है उप संयोजक का पद है उत्तर प्रदेश जो है जलकल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा। सूरजभान सिंह, जलकल कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश का उप संयोजक, और जो हमारा संगठन है लखनऊ जल संस्थान कर्मचारी परिषद उत्तर प्रदेश का मैं उपाध्यक्ष हूँ।
जो ये हमारा 2 तारीख को जो प्रस्तावित आंदोलन था, जो समिति के माध्यम से, वो हमारा 2 तारीख को आंदोलन चला। उसके बाद जो प्रशासन ने वार्ता पत्र जारी किया, उस पे हम लोगों ने महाप्रबंधक से वार्ता, हम लोगों की सौहार्दपूर्ण वार्ता रही। कर्मचारियों के पक्ष में लगभग जो 21 सूत्रीय मांग पत्र है, उसमें लगभग 50% मांगे हमारी पूरी हुई। और जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हम लोग जन जागरण मीटिंग कर रहे थे, अपनी सभा कर रहे थे जोनों, 8 जोनों में जाके, लगभग 9 जोन हैं विकास नगर को मिला के, तो जो हमारे युवा कर्मचारी भाई जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि आने वाले समय में जो हमारे नेता, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम लोगों को सीख लेना है। और जो हमारे युवा वर्ग हैं, जिनको आगे अभी विभाग में बहुत ही कार्य करना है, उनको मैं प्रेरित करता हूं। और इस माध्यम से, वो इस संघर्ष समिति के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिससे उनकी मांगों पर प्रकाश डाला गया और प्रशासन ने उनकी मांगों को सुना। हम लोगों के संघर्ष के माध्यम से, उनकी एकजुटता के माध्यम से ये हमारी लगभग 50% मांगे पूरी हुई हैं। और जो राजस्व में लगे कर्मचारी हैं, उनका भी शोषण लगातार हो रहा था, जिस पे हम लोगों ने आवाज उठाई। कर्मचारी एकत्रित हुए, उनका निस्तारण किया गया। उनका जो शोषण, दोहन एक तरह से कहा जाए हो रहा था, वो प्रशासन द्वारा बंद किया गया। बाकी मैं आप लोगों को, जो आप लोगों ने प्रेस के माध्यम से शासन प्रशासन में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों की जो बातें आप लोगों ने पहुंचाई है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो डिमांडें हमारी जो छूटी हैं, जो बची हुई हैं, उस पर गौर करके उसका भी निस्तारण करे। और आप लोगों के माध्यम से मैं महाप्रबंधक महोदय से फिर अनुरोध करता हूं कि जो कर्मचारियों की मांगे हैं या जो लंबित हैं, उस पे भी बैठक करके उसका निस्तारण करें, जिससे हमारे कर्मचारियों को दोहन बंद हो सके। और जो कर्मचारी हमारे आउटसोर्सिंग के माध्यम से या रेगुलर एम्प्लॉई जो सप्लाई जो दे रहे हैं, 24 घंटे की आवश्यक सेवा का हमारा एक विभाग है, जिसमें उनकी सहभागिता मतलब पूर्ण रूप से अपनी दे सकें। जो हमारा लगा हुआ था संयुक्त संघर्ष समिति का, उसमें आप लोग जो आए थे, अब बहुत जो है सहयोग दिए, इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। आज आप लोग समय दिए, 2 घंटे से आप लोग बैठे हुए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं और कोट जो है बधाई भी देता हूं। साथियों, हम लोगों का जो कार्यक्रम 2 तारीख के जो है घेराव प्रदर्शन था, उसमें जो है महाप्रबंधक महोदय जो है हमारा जो धरना शुरू हुआ है, उसी समय से 10 बजे से आके कार्यालय में बैठ गए। बैठने के बाद जोनों का जितने भी अधिकारी थे, चाहे एक्सीएन रहे हों, यही रहे हों, जेई रहे हों, पीएसएस रहे हों, और लेखा विभाग के वित्त अधिकारी से लेकर के सभी अधिकारियों को उन्होंने बुला करके अपने कार्यालय में बैठाले हुए थे। हम लोगों को वार्ता के लिए जो है बुलाया गया, लेकिन एक बात उन्होंने महाप्रबंधक महोदय जी ने कहा कि वार्ता जो हम करेंगे तो अपने ही कार्यालय, महाप्रबंधक कार्यालय में करेंगे। तो हम लोगों को बुलाया गया, तो मैंने अपने जो है पूरे साथियों के साथ मैं महाप्रबंधक महोदय के पास पहुंचा। हमने कहा सभी कुर्सियों पर तो आपके अधिकारी बैठे हैं और ये जो संघर्ष समिति के लोग बैठे हुए हैं, आए हुए हैं आपके कमरे में, ज्यादा 2 या 4 आदमी, इससे ज्यादा बैठ नहीं पाएंगे। तो महोदय, करोड़ों की जो है गेस्ट हाउस जो बना है, मीटिंग हॉल बना है, किस लिए बना है? मैंने यही शब्द बोला था। हमने कहा कर्मचारियों को हो या बाहर के नेताओं जो हमारे आते हैं, सम्मानित लोग, उन लोगों के लिए यह बना हुआ है। इसलिए कम संख्या में हम लोग 2-4 आदमी नहीं, 15 आदमी हैं कम से कम संघर्ष समिति में। हम लोग सब लोग, अगर आपकी अनुमति होगी तो हम लोग वहाँ गेस्ट हाउस में चलेंगे, कमेटी हॉल में वहीं वार्ता होगी, यहाँ पर हम लोग वार्ता नहीं करेंगे। और कह करके हम लोग बाहर निकले। फिर इसके बाद महाप्रबंधक महोदय जी अशासी अभियंता मुख्यालय जी को भेजा, उन्होंने कहा कि नहीं बुलाइए और चलें भाई कमेटी हॉल में सब लोग चलिए, वहीं वार्ता होगी। वार्ता हुई, हम लोगों को सभी मुद्दे पर बड़े सोच समझ करके जो है महाप्रबंधक जी के और जितने अधिकारी थे जल संस्थान के 8 जोन के, हम लोगों से वार्ता हुई
और बड़े सूझबूझ से सब लोग हमारे संगठन के जो पदाधिकारी थे, संघर्ष समिति के और अधिकारी थे, बड़े ढंग से जो है सहानुभूतिपूर्वक जो है दोनों लोगों ने मिलकर के वार्ता किया। महाप्रबंधक महोदय जी आश्वासन दिए कि जो ये डिमांडें हो गई, कुछ डिमांडें जो रह गई है तो उसको जो है 2 दिन 4 दिन में मैं समय निकाल करके आप लोगों को बुला करके वो भी मैं डिमांडें कर दूंगा। इसलिए इस बात को जो है महाप्रबंधक को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरा समय जो है 8 घंटे 10 घंटे जो हम लोगों के संगठन के साथ बैठ करके ऑफिस में कार्यालय में बैठे रहे, पूरे जोनों के अधिकारियों को बुला करके हम लोगों से अच्छे तरीके से वार्ता हुई। किसी प्रकार का कोई टोन या कोई कहा सुनी की बात नहीं है, इसलिए मैं बधाई देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद और बधाई देता हूं। जय हिंद, जय संगठन। मैं नेबूलाल, पूर्व महामंत्री उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ का रह चुका हूं। मैं 12 साल प्रदेश महामंत्री था उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ का। वर्तमान समय में ये जो संघर्ष समिति बनी है उसका मैं संयोजक हूँ। Thanks for watching. Please subscribe, like, share, and comment.